अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हमारा ज़रा डिफरेंट है। हमारे पास आई हुई है इस वक्त निसान की स्काईलाइन और ये बिलोंग करती है मेरे एक बड़े क्लोज़ फ्रेंड हैं। तो उनने गाड़ी परचेज़ की और मेरे हैंड ओवर की थी कि इसके कुछ काम करें। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स आ रहे हैं, तो अभी मैं आपको गाड़ी का एक वॉक अराउंड कराता हूँ और जो हमने काम स्टार्ट किए वो भी दिखाता हूँ। हमारे पास निसान स्काईलाइन 35 डुअल एग्जॉस्ट, पीछे स्काईलाइन के बैज लगे हुए हैं जो कि ब्लैक आउट किया हुआ है बैज निसान वाला। इसको हमने उतार के इसकी प्लेसमेंट प्रॉपर करनी है। दूसरा ये कि गाड़ी का बैक बम्पर पे हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, यानी कि इसके वेंट्स, वेंटिलेशन के लिए वेंट्स बनाने हैं, वो कर रहे हैं हम। इसके अलावा अंदर आते हैं, गाड़ी जिन भाई ने पहले रखी हुई थी ये है कि संभाली हुई थी, पर कुछ काम होते हैं जो प्रॉपरली किए नहीं जाते, जुगाड़ हो जाती, तो वो कुछ चीज़ों को हमने ठीक करना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसका ये प्लास्टिक का आता है कवर, वो नहीं है, इधर एलुमिनियम का कवर लगा हुआ है और वो भी थोड़ा सा डी शेप है जो हैंडल के साथ मैच नहीं हो रहा, तो इसको हमने थोड़ा सा सेटल करना है। अंदर आते हैं गाड़ी की तरफ, तो मैं आपको दिखाऊं। एक तो इसमें सीट में थोड़ा सा इशू है, इलेक्ट्रिक सीट्स हैं इसकी, ये देखें आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ को हमने क्लियर करना है। पीछे अप एंड डाउन वो थोड़ा सा इशू कह रहे थे है, पर सो फार मुझे ठीक लगा, पर उसकी सर्विस कर दी जाएगी। साइड मिरर की बॉडी बहुत लूज़ है, ये देखें, इसको हमने ठीक करना है। अंदर आते हैं, तो अंदर आते साथ ही मैं आपको सबसे पहली चीज़ दिखाऊं, हमने सारा पैनल इसका खोल दिया। उसका रीज़न ये था कि जो इसकी एक इसकी स्क्रीन आती है, वो स्क्रीन ऊपर फ्लिप होके ऊपर आ जाती है और उसमें गाड़ी के रिगार्डिंग जितनी इन्फॉर्मेशन है उस पर ऑपरेट होती है। तो एक तो वो ख़राब है, उसको हमने देखते हैं अगर हम उसको रिकवर कर सकें, यानी कि वापस वो ऑन हो सके। दूसरा, यहाँ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल का सारा पैनल है और उसके नीचे एक डीवीडी का ऑप्शन है, वो भी पूरा पैनल काम नहीं करता। जिन भाई के पास पहले गाड़ी थी उनने यहाँ पे एक बटन दिया हुआ था जिससे एसी का ब्लोअर ऑन हो जाता था, हाई एंड लो आप उसको नहीं कर सकते। तो हम उस पैनल को भी रिकवर कर रहे हैं, उस पर पूरा, क्योंकि मॉड्यूल होता है, उस मॉड्यूल को वापस ठीक किया जाएगा होपफुली इंशाल्लाह। हमारी कोशिश ये है कि हम उसको ठीक करें बजाय कि रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं, क्योंकि पार्ट अवेलेबिलिटी इजी भी नहीं है और टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ें भी हमने देखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन्स पड़े हुए हैं, यानी कि ये उसका फ्रेम है, नीचे का मॉड्यूल उतार के लेके गए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गाड़ी जो काम किया हुआ है, वायर्स बाईपास की हुई हैं। उसमें बाईपास में एक तो ये आप देख सकते हैं डेक की वायरिंग है, ये जो डेक की वायरिंग सारी बाईपास हुई हुई। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि इसका जो अपना ओरिजिनल पैनल है उसमें वो फिक्स है, उसको हटाया नहीं जा सकता, तो इनने ग्लव बॉक्स में एक MP3 प्लेयर लगा लिया था जिससे वो उस म्यूज़िक को सुन सकते हैं। तो हमने वो चीज़ें ख़त्म करनी है जितनी हम कर सकते हैं। इसका कंफर्म नहीं कि हम MP3 प्लेयर उनने लगाया हुआ है उसको हम एक्टिव कर सकेंगे यहाँ पे ओरिजिनल वाले को या नहीं। अगर नहीं कर सके तो शायद हम ये DVD चेंजर को हटाएं और यहाँ पे उसकी प्लेसमेंट कर दें, ताकि एक अपनी जगह में कम से कम आ जाएगा। बाकी इसके अलावा इसका साउंड सिस्टम का काम करवाना है, ये लाइट का शीशा नहीं है, इसका हमने कुछ करना है। इसके अलावा जी बाहर चलते हैं, कुछ चीज़ें बाहर हैं। मेन इसमें मसला फ्यूल गेज का भी है, फ्यूल गेज प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। बाहर से आते हैं तो इसकी हेडलाइट्स खोल के हम उसको वापस रिफ़्रेश कर रहे हैं, पहले किसी ने रिपेयर की है, ग्लास उसका बना हुआ था तो वो अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ था, तो वो कर रहे हैं। खैर वो बाहर से हो रहा है, यहाँ वर्कशॉप पे नहीं हो रहा। बम्पर इसका फ्रंट पे जो उन्होंने लगाया हुआ है वो है बेसिकली फाइबर का, और वो थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप है, यानी कि ज़्यादा उसकी हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हर जंप पे लगती है। हालांकि 18 इंच के रिम टायर लगे हुए हैं इस पर, तो हमने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करना है और उस पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देंगे ताकि चल सके। और उस पर नंबर प्लेट का ऑप्शन नहीं है, वो भी हमने उसके लिए प्लेसमेंट करनी है ताकि हम नंबर प्लेट लगा सकें।
इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो ये जो इसके पिलर होते हैं ये होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये क्रैक था, प्रॉपर क्रैक था। इसको हमने खोला, इसको हमने रिपेयर किया और वापस लगा दिया। अब ये पेंट हो जाएगा। दूसरा ये कि पहले गाड़ी किसी ने पेंट की थी जिसमें बम्पर्स मैच नहीं है। बम्पर की अगर आप टोन देखें फुटबोर्ड के, अगर आप कलर को चेक करें तो वो डार्क है, ऊपर बॉडी लाइट है। तो इसी तरह बम्पर्स का भी सेम सिनेरियो है कि बम्पर्स डार्क हैं, फुटबोर्ड भी डार्क है, बॉडी लाइट कलर में। तो उसकी प्रॉपर मैचिंग करनी है, गाड़ी की पूरी कंपाउंड पॉलिश होनी है। कुछ फॉल्ट्स आ रहे हैं, गाड़ी मिसिंग भी थोड़ी करी है, मगर वो शायद मुझे लग रहा है अभी हमने एयर इनटेक निकाला है, उसकी वजह से इशू आ रहा है। तो ये चीज़ें होंगी। फ्यूल गेज सबसे ज़रूरी है, वो भी करना है। साथ साथ बस अब कुछ प्रोग्रेस बढ़ती है तो फिर मैं आपको साथ दिखाऊंगा और उस पर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कुछ दिनों के बाद की रिपोर्ट्स हैं और अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह गाड़ी का फ्रंट, जिसमें इसकी हेडलाइट्स उतरी हुई थी और इसकी रिपेयरिंग्स वगैरह कर ली, ये लगा दी है। और अभी आपको जो नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा फॉल्टी, वो ये एरिया है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये सारी एल्फी से पेस्ट अप किया हुआ है, सिलिकॉन लगाई है, तो ये बुरी लग रही है। इधर हम प्रॉपर पूरी टेपिंग करवाएंगे, अली को बुलाया था, वो आएगा, इसको क्लियर कर लेगा। उससे ये कि इसमें क्लियरेंस आ जाएगी, सफाई आ जाएगी। इसके अलावा इसका फ्रंट का बम्पर प्रॉपर टक इन हो गया, ये देखें लाइंस। अच्छा, इसमें बम्पर के अंदर अपना एक फॉल्ट है जो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये वाला एरिया अगर आप देखें थोड़ा सा अंदर है। अब हम चलते हैं पैसेंजर वाली साइड में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे गोलाई है और उस साइड में नहीं है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ पे गैप का इशू आ रहा है। पर अगर हम इसका कंपैरिजन करेंगे पहले से, जो गाड़ी की पहले की कंडीशन थी और अब, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसके अलावा हमने इसकी ग्रिल को करना है पियानो ब्लैक। नीचे से इसका फ्रंट बम्पर हम थोड़ा सा लिप इसको ट्रिम करेंगे और इसके नीचे वो कनार्ड्स वाली जो एक्सटेंशंस आती हैं उसको यूज़ करेंगे। और इंशाल्लाह इसके रिम भी चेंज हो जाने। अभी क्या किया जा रहा है, अभी जो है इसकी आप देख सकते हैं सीट उतारी हुई है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सीट है तो ये फ्रंट बैक पे तो काम कर रही थी पर टिल्ट नहीं हो रही थी, तो उसको चेक किया जा रहा है। दूसरा इसकी एक बेल्ट की आवाज़ थी, उसको देखा जा रहा है, पर शायद मुझे नहीं लग रहा कि वो बेल्ट की आवाज़ हमारी ख़त्म हो सकेगी, पर फिर भी इस पर वर्कआउट किया जा रहा है प्रॉपरली। दूसरा आप देख सकते हैं ये जो कवर है इसको काफ़ी हमने रीशेप की है और काफ़ी बेहतर हो गया। इसके अलावा साइड मिरर आपको याद हो तो ये बिल्कुल लूज़ पड़ा हुआ था, इसको टाइट कर दिया है। इसके बाद पीछे शोर बहुत है तो थोड़ा सा अपने आवाज़ को इग्नोर करें जो बैकग्राउंड में चल रही है उसको। अंदर का ये पैनल हमारा माशाल्लाह से कंप्लीट लग गया है, ये देखें, ठीक है। इसमें ये जो क्लाइमेट कंट्रोल वाला पैनल है, अपर पैनल, एक ये स्क्रीन है, ये भी हमने एक्टिव कर ली है, मगर मसला ये है कि स्क्रीन अंदर से इंटरनल डैमेज है इसमें, तो इसको हम ऑपरेशनल नहीं कर पाए। बहरहाल ये वाला कंप्लीट पैनल और ये नीचे जो हमारा डेक का सिस्टम है ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो गया है। इसके बाद जो है चाबी अभी नहीं पड़ी हुई गाड़ी के अंदर, तो इसका जो फ्यूल गेज का मसला था वो भी हमने क्लियर कर लिया है। फ्यूल गेज में क्या इशू आ रहा था, एक इसके मीटर के पीछे से जो गेज का सिस्टम होता है उसमें ट्रबल था और फ्यूल गेज का भी थोड़ा सा मसला था। चाबी अच्छा बल्कि ये पड़ी हुई है। खैर, तो ये हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। फ्रंट एंड आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जुड़ गया वापस। बस ये छोटा सा काम जो रहता है वो इसको क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं। इसमें पीछे विंग ऐड करने लगे हैं, यानी विंग से मुराद स्पॉइलर ऐड करने लगे हैं हम। ये स्पॉइलर है तो इस पर हमने ऐड ऑन करना है, पर इस पर भी थोड़ी सी वर्कआउट करना है पहले ताकि वो बैलेंस हो जाए प्रॉपरली। उसामा भाई अभी भी काम कर रहे हैं इस पर। इसके अलावा क्या चीज़ करनी है, इसका ये फुटबोर्ड रंग होना है, पेंट वाला तो मैंने आपको बताया था जो पार्ट होना है पेंट। इसके अलावा यहाँ पीछे हम इसके वेंट बना रहे हैं जो कि काफ़ी
यानी कि एक डिफरेंट लुक इसको देगा मज़े की। इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर, और बिफ़ोर एंड आफ्टर वाली लुक में आपने बताना है कि ये करने के बाद कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसके बैजेस उनको मैंने बताया है आमिर भाई को, इसको उतार लेंगे, इसके बैजेस थोड़े से रीलोकेट करके लगाने। इसके अलावा यहाँ पे एक आता है GT 350 लिखा हुआ होता है बैज, वो हमने इसमें ऐड ऑन करना है, वो कर लेंगे तो गाड़ी ज़रा भर जाएगी और चीज़ें थोड़ी जो कम है कंप्लीट हो जाएंगी। रिम भी इसके चेंज करने, अब कंफर्म नहीं, 18 साइज़ का रिम लगेगा। अभी 18 करंट 18 ही है, यानी 18 पे जाते हैं या 19 पे जाते हैं, वो हमने देखना है। बाकी ये है कि अभी आमिर भाई इसके जो बैजेस उतार रहे हैं वो देखें, टेप करके इसलिए उतारते हैं ताकि वो सीक्वेंस में रहे। उससे ये है कि आपको लाइंस वगैरह फिर ख़ुद से मैनुअली एडजस्ट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सिंगल डिजिट फॉन्ट है इस वजह से। इसके अलावा दरवाज़ों की एडजस्टमेंट हो गई है, शीशों की मोटर, दोनों साइड की मोटर कमज़ोर थी, मोटर भी चेंज हो गई हैं, यानी टोटली रिप्लेस कर दी हैं। इसके बाद बस छोटे मोटे काम हैं और पेंट सेक्शन में जानी है। मैकेनिकल का अभी मुझे कंफर्म नहीं है, पर गाड़ी में कुछ काम है, अभी हमने टेस्ट ड्राइव भी नहीं की है, तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह उस पर हमने क्या करना है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, फिर होती मुलाकात। अल्लाह।